हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप भी मेरे साथ इस पूरी जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत कुछ नया नया सीख रहे होंगे और अपने जीवन में उन सब चीज़ों को उतार रहे होंगे और उन सब चीज़ों को अपने सामने होते हुए देख रहे होंगे जिनके आपने अभी तक केवल सपने देखे थे। क्योंकि अपन पहले भी क्या बात कर चुके हैं कि जादू हमेशा इनविजिबल मोड में होता है या अदृश्य रूप में होता है और यही इसका सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, जादू में और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आप सबको इस पर और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलें और साथ ही आप जिन्हें भी ये चीज़ शेयर कर रहे हैं वो भी इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार कर अपने आप को लाभान्वित कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की लर्निंग। जीवन आनंद है और हमें आनंद की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में उस हो चुके जादू को फिर से खोजना चाहते हैं या हम उसको खोज सकें, इसलिए हमारे जीवन में आनंद होना बहुत ज़रूरी है, एन्जॉयमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सृष्टि हमें हर तरीके से एन्जॉय कराना जानती है। सृष्टि जानती है कि आप किस तरीके से आनंद में रह सकते हैं और इसीलिए आपके साथ सृष्टि एक बहुत दोस्ताना व्यवहार करती है और आपकी वो केयर करती है और वो जानती है कि आपको उन सभी संकेतों की ज़रूरत है जिन संकेतों को पाकर आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आज का जो लर्निंग है वो पूरा है उन संकेतों के लिए जो प्रकृति सृष्टि हमें दिन दिन भर में देती है और हम उन संकेतों को शायद कभी समझ जाते हैं और कभी नहीं समझ पाते। तो यदि हम आज भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो आज से हम इस चीज़ों का अभ्यास करेंगे ताकि हम तुरंत समझ जाएं कि ये सृष्टि का संदेश मेरे भले के लिए है और ये संदेश मेरे को उस बुराई से बचाने के लिए है जो शायद मेरे साथ आगे होने वाली है। जब आप कभी भी किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखें या बीमार व्यक्ति को देखें तो आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि आप स्वस्थ हैं। आप कभी किसी एम्बुलेंस की आवाज़ सुने तो आपको स्वस्थ होने के लिए कृतज्ञता जाहिर करना आना चाहिए और आपको शुरू भी कर देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें हर कुछ सिखाती है संकेतों के माध्यम से और वो स्वयं आकर आपके हाथ में वो सब कुछ नहीं दे सकती, इसलिए वो आकर्षण का नियम को अपने इस्तेमाल में लेती है और आपको संकेतों के माध्यम से हर चीज़ समझाने की कोशिश करती है। इसी तरह यदि आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं या पुलिस की गाड़ी को देखते हैं तो मान के चलिए कि आपको सुरक्षा के प्रति अपनी कृतज्ञता को महसूस करना है। ठीक इसी प्रकार यदि आप अपने आदर्श वजन पर आना चाहते हैं या अपने आइडियल वेट पर आना चाहते हैं तो आपको वही लोग ज़्यादा दिखेंगे और आपको ऑटोमेटिकली कल्पना करनी है कि आपका वज़न भी उतना ही हो गया है और आपको उसके लिए कृतज्ञता देनी है। फ़र्ज़ करिए कि आप अपने जीवन में कुछ प्लानिंग कर रहे हों जो नन्ही नन्ही किलकारियों को आपके घर में ले आए तो आपके आसपास भी वो ज़्यादा बच्चे दिखने लग जाएंगे आपको एकाएक, ताकि आपकी मन स्थिति बदल जाए और आपके मन में वो सारे या आपके मस्तिष्क से वो सारे हार्मोन्स सिक्रेट होने लग जाएं जो आपको इस तरफ ले जाने के लिए मदद कर पाएँ। ठीक उसी प्रकार यदि आपका धन या पैसा चाहिए होता, आपको कोई न कोई आपके रास्ते में पता नहीं कितने एटीएम बार बार आएंगे, आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, आपको कृतज्ञ होना चाहिए उन चीज़ों के लिए कि आपके पास एक एटीएम कार्ड है। साथ ही साथ आज की अभ्यास इस चीज़ का है खास कि हम किन किन चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना चाहते हैं, क्योंकि सृष्टि हमें हर चीज़ के लिए कृतज्ञता नहीं सिखा सकती, इसलिए उसने कुछ संकेत चुने हैं जो वो आपको समय समय पर देती है ताकि आप उन संकेतों को समझ के उन सारे परिणामों को हासिल कर सकें जो आपने कभी केवल सपनों में देखे थे या आप उन सभी चीज़ों को पा सकें जिनको आप पाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, जब जब हम
अपनी एक एक वस्तु को जो आपके पास में है उसे यदि देखते हैं तो हमेशा सृष्टि के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करें कि आपके पास वो है। फिर वो चाहे अच्छे कपड़े हों, अच्छा पैसा हो, मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, भौतिक भी सारी वस्तुएं चलेंगी और व्यक्तिगत वस्तुएं भी चलेंगी। फिर वो चाहे जूते चप्पल ही क्यों ना हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कईयों के पास तो वो भी नहीं रहते। तो हमें अपने जीवन में इस सृष्टि को सदा धन्यवाद देना है कि कम से कम हम अपना मन चाहा भोजन कर रहे हैं, मन चाहे कपड़े पहन रहे हैं, मन चाहे तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं या जीवन यापन कर रहे हैं, और उन सारे खर्चों को हैंडल कर रहे हैं जो हमारी एक तरीके से विलासिता के काम आते हैं और हमारी वो इच्छाएं होती हैं जिनके प्रति हमें कुछ खर्च करना पड़ता हो। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें, सृष्टि आपके साथ है, पर वो प्रत्यक्ष रूप में आपके साथ में नहीं आ सकती, क्योंकि उसे इनविजिबल मोड में ही काम करना है। इसलिए वो कुछ कुछ संकेतों के माध्यम से आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए और उससे मिलने वाले परिणामों के लिए ऑटोमेटिकली सचेत करती रहती है और संकेत देती रहती है, ताकि आप उन संकेतों को समझ के अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। फ्रेंड्स, आज का अभ्यास क्या, हम दिन भर में कई संकेतों को शायद नहीं समझते, देख भी नहीं पाते, नज़रअंदाज कर देते हैं, या यूँ कहिए कि हमें पता ही नहीं कि संकेत क्या होते हैं। फ्रेंड्स, एक टेलीपैथी नाम की चीज़ होती है। जैसा कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे आज उस अमुक फ्रेंड से बात करूंगी, या कई बार ऐसा होता है कि किसी का मुझे नंबर चाहिए होता है, मुझे नहीं मिल रहा होता है, तो दिन भर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर आ जाता है कि वो कहता है कि अरे उसका नंबर मेरे पास है, और वो व्यक्ति भी आपको कई महीनों कई सालों के बाद ही मिला होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब सिंपल सा समझिए कि आपने इस चीज़ को अट्रैक्ट किया तो वो व्यक्ति आप तक पहुंचा, आपके पास उस फलाने व्यक्ति का नंबर मिला जिससे आप बात करना चाहते थे। या कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह कुछ सोचते हैं कि आज ऐसा हो जाना चाहिए और वो चीज़ वाकई में हो जाती है, तो हमारे मुंह से बरबस ही निकल पड़ता है कि काश आज तो मैं ईश्वर से यदि कुछ और भी मांगती तो शायद वो भी मुझे मिल जाता। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने जितने संकेत समझे वो सारे संकेत आपके हकीकत में बदलें, आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। बस ज़रूरत है तो इन छोटे छोटे संकेतों को समझने की। और आपका आज का अभ्यास आपके दिन भर में हुए उन 7 संकेतों को जानना है, गिनना है, सोचना है, जिनसे आपको कुछ खुशी महसूस हुई हो या आपको लगा हो कि हाँ ये तो मैं चाहता था और आज ये काम हो गया। उदाहरण के लिए, यदि आप बाजार जा रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे आज कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है, उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते, लेकिन जब आप दुकान पे पहुंचते हैं उसके 2 या 5 मिनट पहले एक मैसेज आपके मेल बॉक्स में टिन टिन बोलता है और कहता है कि इतना पैसा तुम्हारे पास आया, और आप पुनः खुश हो जाते हैं कि मैं जो चीज़ खरीदना चाह रहा था वो खरीद सकता हूँ। फ्रेंड्स, सृष्टि आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। ज़रूरत है तो हमें उसे समझने की, उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू जाहिर करने की, ताकि वो हमारे साथ हमेशा बनी रहे और हमें कृतज्ञ होने का मौका देती रहे और साथ ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाती रहे। वो भी कैसा, तो पॉजिटिव परिवर्तन आता रहे। फ्रेंड्स, आज की लर्निंग बस यही थी। पुनः 3 काम जो हमें करने हैं, हमारे नियामतों को गिनना है, हमारी ब्लेसिंग्स को गिनना है, उन्हें हर तरीके से धन्यवाद देना है, साथ ही ये 7 संकेतों को आज दिन भर में हुए हर काम के साथ ऐड करना है या विजुलाइज करना है या सोचना है और उनको हकीकत में बदलते हुए देखना है। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने मैजिकल स्टोन को चार्ज करना है। दिन भर में हुई एक सबसे अच्छी बात के लिए आपको थैंक यू बोलना है, कृतार्थ होना है, कृतज्ञ होना है। बस यही सब कुछ तो है और जादू आपके जीवन में अवेलेबल। थैंक यू।